प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय 31वां वचन। यहोशू के जीवन भर। और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोशू ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। 15वां वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। प्रियो, सही निर्णय सही समय में कैसे लेना है। प्रियो मेरे, आज के संदेश का टाइटल ये है, सही समय में सही निर्णय कैसे लेना है। राइट। सबसे पहले प्रभु की सेवा करने में सही निर्णय कैसे लें। प्रियो, यहोशू मूसा के मरने के बाद अपने अगुवाई के जिम्मेदारियों को उसने स्वीकार किया। पूरे संसार में मूसा जैसा अगुवा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे महान अगुवे के पास से परमेश्वर की प्रजा इज़राइली लोगों की प्रतिज्ञा के देश की ओर अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना गया अगुवा ये यहोशू था। यहोशू की अगुवाई में परमेश्वर इज़राइली प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में ले गया। यहोशू की पुस्तक हमें 3 बातें सिखाती हैं। पहला है प्रवेश करना। प्रतिज्ञा की भूमि में वे प्रवेश किए। दूसरा, संघर्ष करना। प्रतिज्ञा के देश में पहले से ही जो लोग पहुंच गए थे, बहुत सी प्रजा और लोगों को और राजाओं को और राज्यों को उस प्रतिज्ञा के देश में से निकालने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, लगभग 31 राजाओं से यहोशू को विजय पाना पड़ा। युद्ध किया, वे प्रवेश किए, युद्ध किए, उसके बाद उस प्रतिज्ञा की भूमि को बांट लिए। 12 गोत्रों को परमेश्वर के बताए अनुसार प्रतिज्ञा की भूमि को बांट दिया। यहोशू और जो इज़राइली लोग इंतजार करते आए, जिसे वो अपना बनाना चाहते थे, जिसे वो हासिल करना चाहते थे, जहां वे पहुंचना चाहते थे, उसे हासिल किए, वहां पहुंच गए। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति परमेश्वर की उपासना कब करता है? परमेश्वर के निकट कब पहुंचता है? परमेश्वर की सहायता कब लेता है? जब अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, किसी उत्तम स्थान में पहुंचना है, चाहता है, उस स्थिति में पहुंचने की प्रक्रिया में वो परमेश्वर के निकट आता है। वो सोचता, मैं अकेले उस स्थान में नहीं पहुंच सकता, मैं अकेले अपने सोचे हुए स्थिति में नहीं पहुंच सकता, मुझे परमेश्वर की सहायता चाहिए, उसका तरस चाहिए, उसका अनुग्रह चाहिए। परीक्षाओं में मैं उत्तम श्रेणी में मैं पास होना चाहता हूं, लेकिन मेरा ज्ञान काफी नहीं है। विजय हासिल करना है तो परमेश्वर की सहायता चाहिए। इस तरह एक स्टूडेंट निश्चय परमेश्वर का आसरा लेना चाहता है, क्योंकि अच्छे अंकों से पास होना चाहता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, इसीलिए उस बुद्धि के लिए सामान्यतः एक आत्मिक स्टूडेंट क्या करेगा? परमेश्वर का आसरा लेगा। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी कोशिशों के बाद भी, अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिली, तब आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर की सहायता के बिना मैं नौकरी नहीं पा सकता। इसलिए क्या करोगे? परमेश्वर की सहायता लेंगे, उनकी सहायता से इंटरव्यू के लिए जाएंगे। प्रभु, मुझे नौकरी दीजिए। ये मेरा 15वां इंटरव्यू है, या ये मेरा 20वां इंटरव्यू है, या ये मेरा 30वां इंटरव्यू है। पिछले समय में बहुत कोशिश किया, मुझसे नहीं हुआ,
लेकिन अब मैं आपकी सहायता के द्वारा, आपके साथ के द्वारा मैं इस इंटरव्यू में भाग लेने जा रहा हूं। मेरी सहायता कर पिता। प्रार्थना किए। परमेश्वर आपके साथ आकर उस इंटरव्यू में सफलता दिए, अच्छी नौकरी दिए। हो सकता शायद उस समय आप निर्णय लेंगे, प्रभु आप मुझे एक अच्छी नौकरी दीजिए, प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा, अच्छी नौकरी दीजिए, पहला वेतन मैं भेंट के रूप में दूंगा, या ईमानदारी के साथ मैं दशमांश को आपके वचन के अनुसार दूंगा। कुछ प्रतिज्ञाओं को हम करते हैं। आपकी की गई प्रार्थना को और आपके मन्नत को परमेश्वर सुनकर आपको एक सुंदर नौकरी दिया होगा। वैसे ही शादी के विषय में, रिश्ते के विषय में आपके प्रार्थना के उत्तर के रूप में धूमधाम से आपकी शादी होने दिया। और वैसे ही संतान के विषय में और व्यापार के विषय में भी आपकी एक आशा है, एक स्तर में, एक पदवी में पहुंचना है। उस प्रक्रिया में आप प्रार्थना किए, परमेश्वर आपको उत्तर दिया। अभी मेरा प्रश्न सहज रूप से, सामान्य रूप से, हम जिसे हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने के विषय में परमेश्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन जब हम जिस मंजिल तक पहुंचना है, जब पहुंच जाते हैं, जो सोचा है उसे हासिल कर लेते हैं, विजय पा लेते हैं, विजय पाने के कुछ ही दिनों में हमारे जाने बिना ही हम में क्या प्रारंभ होती है बताइए? परमेश्वर के प्रति भक्ति प्रारंभ होती है, कहेंगे। परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक भय, परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति बहुत अधिक आशा, परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा, आत्मिकता के प्रति बहुत अधिक जिम्मेदारी बढ़ती है या कम होती है? सामान्यता क्या होता है बताइए? क्या होता है? बढ़ता है। कहने वाले हाथ दिखाइए। समझ में आ गया? अब आगे बताइए, कहने की आवश्यकता कहाँ है? लगभग 10 लोगों ने भी हाथ नहीं दिखाया। यानी अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के पास आकर अपने दुख को बताते हैं, तकलीफ को बताते हैं, अपने भय को बताते हैं और अपने असफलताओं के विषय में बताते हैं। परमेश्वर की सहायता के बिना हम विजय हासिल नहीं कर सकते हैं। ठोस निर्णय लेकर परमेश्वर की सहायता को लेते हैं। आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपकी आत्मिकता को देखकर परमेश्वर तरस खाकर आपको विजय देने से, उस विजय को पाने के बाद, थोड़ा आप स्थिर होने के बाद सहज रूप से क्या होता है, एक बार अपने बाइबल देखिए। इतिहास की दूसरी पुस्तक 26 उसके 15वें वचन से। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। क्या लिखा है? उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। उज्जयाह नाम का राजा, उसका राज्य सामर्थी होते तक परमेश्वर सहायता करता रहा। 4वां वचन। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। आप में कितने लोग सफलता पाना चाहते हैं? आपके काम में, नौकरी में, व्यापार में, पढ़ाई में, और आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता पाना है, ऐसी आशा करने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। यस, आप सब आशा कर रहे हैं आपके जीवन में सफलता पाना है। मेरा परिवार सफल होना है, मेरे बच्चे सफलता पाना है, नौकरी में, व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में, खेती किसानी में, शिक्षा में, चिकित्सा में सफलता पाना है। यस, तो फार्मूला बहुत क्लियर है। सफलता पाने के लिए सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है। क्या है? जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। आप परमेश्वर की खोज करें, संसार की नहीं, धोखे को नहीं, अधर्म की नहीं,
अन्याय की नहीं। परमेश्वर की खोज करें, आपके नौकरी की कमाई में, आपके व्यापार के लाभ में, आपके धन संपत्ति में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके परिवार की व्यवस्था में। आप परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और उसकी सहायता लीजिए। कितनी अद्भुत बात है प्रियो, उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी होता गया। उज्जया सामर्थी हो गया। कहाँ से मिली उसको ये सहायता बताइए? परमेश्वर ने दिया। एक और वचन को मैं आपको दिखाने की आशा कर रहा हूं। इतिहास की दूसरी पुस्तक 20वां अध्याय 20वां वचन। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। क्या समझ में आया आपको? हमारे जीवन में हमें स्थिर होना है तो परमेश्वर की खोज करना है। यहोशापात कह रहा है परमेश्वर पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर किए जाओगे। राइट? उज्जिया परमेश्वर की खोज किया, परमेश्वर उसकी अद्भुत रूप से सहायता किया और वह सामर्थी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आइए हम थोड़ा पीछे जाएं। हमने पढ़ा था ना 26वां अध्याय। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। क्या है बाइबल में? वो सामर्थी होने के बाद वो अपने राज्य में सामर्थी हो गया। उसका राज्य सामर्थी हो गया, उसके लोग स्थिर हो गए। वो सामर्थी होने के बाद क्या किया जानते हैं? उसका मन फूल उठा, वो परमेश्वर से दूर हो गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, नौकरी मिलने से पहले आत्मिक था मैं, विवाह से पहले मैं बहुत आत्मिक थी, संतान होने से पहले मैं बहुत आत्मिक थी, प्रमोशन मिलने से पहले मैं बहुत आत्मिक था, कर्ज चुकने से पहले मैं बहुत आत्मिक था, व्यापार में मुझे लाभ मिलने लगा, व्यापार नुकसान में चल रहा था, लाभ मिलने लगा। जब मैं नुकसान में चल रहा था मैं बहुत आत्मिक था, लेकिन जैसे ही मुझे लाभ मिलने लगा, जब एक अच्छे मकान को मैं खरीदा और जैसे ही मैं स्थिर हो गया, मेरे जाने बिना ही मैं परमेश्वर से दूर हो गया। प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, घुटने नहीं टेक पा रहा हूँ, बाइबल भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चर्च जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। जाता भी हूं तो रहने का मन नहीं करता, बीच में उठकर जाने का मन करता है। केवल 1 या 2 सप्ताह जाता हूं, इससे पहले ऐसा नहीं था। हर रविवार को जाया करता था, समय से जाता था। लेकिन जैसे ही मैं स्थिर हो गया, आशीष पाने के बाद परमेश्वर से दूर हो गया। मैं पूछता हूं, आज हम में से कितने लोग नहीं हैं जो स्थिर होने के बाद परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? आशीष पाने के बाद कितने लोग परमेश्वर से दूर नहीं हो रहे हैं? ये भला नहीं है। उज्जिया सामर्थी होने के बाद वो अपने मन में फूल कर परमेश्वर से दूर हो गया। वो क्या पाया जानते हैं? इतना अद्भुत व्यक्ति, जब तक वो परमेश्वर के शरण में रहा तब तक वो उन्नति करता रहा। वो परमेश्वर पर जब तक निर्भर रहा तब तक एक अद्भुत बात लिखा है। क्या है? अद्भुत सहायता उसे मिली, इसलिए उसका नाम ऊंचा हुआ। उसके नाम से चारों ओर के लोग भयभीत होने लगे। क्यों ये भय उत्पन्न हुआ? क्यों उसका नाम ऊंचा हुआ? यहोवा के किए गए सहायता के कारण। प्रिय भाई और बहनों, नौकरी में आपको अच्छा नाम मिला है क्या? खेती किसानी में या व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिला है क्या? प्रमोशन मिला है क्या? कैसे मिला है वो आपको? मेरी मेहनत है, मेरा परिश्रम है। आपको मेहनत करने के लिए स्वास्थ्य कौन दिया? नहीं, मेरा स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य है। कहां से लाए? वो स्वास्थ्य आपको कहां से मिली?
बहुत से लोग जो निश्चिंत हैं और बहुत ही स्वस्थ हैं, रात को सोकर सुबह उठ नहीं पाते हैं। प्रियो, एक डॉक्टर बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में चिकित्सा देते थे, बहुत ही फेमस डॉक्टर थे। एक दिन 2-3 ऑपरेशन किए। घर आकर पत्नी से बोले, आज मुझे बहुत से ऑपरेशन करने पड़े, मैं बहुत ही स्ट्रेस में से गुजर रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, इसलिए डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष की थी। वो अपने रूम में जाकर सो गया। पत्नी सोची पति बिना भोजन किए सो गए हैं, ये सोचकर 4-5 घंटे सोने दी। उसके बाद जाकर उन्हें उठाने की कोशिश की। उन्हें जगाने की कोशिश करने से उनके शरीर के ऊपर हाथ रखकर उन्हें जगाने की कोशिश करने से शरीर बर्फ जैसा था, एकदम ठंडा था। वो कांपने लगी। पड़ोसियों को बुलाई, क्या बात है, मेरे पति कुछ बोल नहीं रहे हैं, शरीर ठंडा हो गया है। हॉस्पिटल ले जाने से वे क्या बताए जानते हैं? आप लाश को लेकर आए हैं। हाय, जब घर आए तो बहुत अच्छे थे, स्वस्थ थे, थोड़ी देर सोऊंगा बोले थे, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर, ऑपरेशन करके बहुत से लोगों का जीवन बचाना है, वे अपनी कोशिश किए। घर आकर जब आराम कर रहे थे उठे नहीं। 5 घंटे के बाद वो उठ नहीं पाए। मेरा स्वास्थ्य है, मैं निश्चिंत हूं, परमेश्वर का दिया गया अनुग्रह, ये परमेश्वर की ओर से आपको दी गई सहायता है। ये मेरी मेहनत है, मैंने परिश्रम किया है, मैं कमाया हूं। मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए आपको ताकत किसने दिया? परमेश्वर के देने से ही संभव हुआ। घमंड ना करें। आज आपके पास जो कुछ भी है उसे परमेश्वर के दिए बिना आपने पाया नहीं है। आपसे अधिक मेहनत करने वाले बहुत से लोग हैं, आपसे अधिक परिश्रम करने वाले बहुत हैं, लेकिन आज भी वे सफल नहीं हो पाए, फिर भी उनका जीवन अभी स्थिर नहीं हो पाया। ये मेरी मेहनत है, मेरा परिश्रम है, मैंने पाया है, इस तरह घमंड ना करें। ये उज्जया घमंड किया प्रियो। उस घमंड से क्या हुआ जानते हैं आप? वो कोढ़ का रोगी बन गया। पढ़ेंगे, आइए 19वां वचन। जब उज्जया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, वह याजकों पर झुंझला रहा था। वो इतना घमंडी हो गया कि परमेश्वर और परमेश्वर के मंदिर की परवाह नहीं किया। याजकों की भी वो परवाह करना छोड़ दिया, याजकों की बात सुनना छोड़ दिया। याजकों की बात यानी परमेश्वर का वचन। उज्जिया का घमंड इतना बढ़ गया कि परमेश्वर पर ही ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, मन मर्जी से जीने लगा। फिर क्या हुआ? याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। प्रियो, ऐसा क्यों हुआ? देश पर अच्छे से शासन कर रहा था, अद्भुत रूप से परमेश्वर की सहायता पाकर उज्जियाह जो सामर्थी हो गया, आज कोढ़ी होकर बिछौने में पड़ा है। प्रियो, इस तरह उसके जीवन में क्यों हुआ? घमंड के कारण। कब? स्थिर होने के बाद घमंड किया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मसीही समाज, परमेश्वर जब हमें ऊंचा उठाता है, आशीष देता है, कृपया घमंड को अपने आसपास भी ना आने दें। परमेश्वर से थोड़ा भी दूर होने की कोशिश ना करें। आप जिस क्षण परमेश्वर से दूर होंगे, उसी क्षण शैतान आकर एकदम से आपके जीवन पर हमला करेगा। इसे ना भूलें। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर उतर कर जा रहा था। एकदम से डाकू आकर क्या किए? उस पर हमला किए, उसका सब कुछ लूट लिए, उसे घायल करके वही रास्ते में छोड़कर चले गए। जब वह यरूशलेम से निकला, अच्छा था, निश्चिंत था,
सुरक्षित था, लेकिन किस ओर जा रहा था? यरीहो की ओर जा रहा था। फिर क्या हुआ? डाकुओं ने हमला किया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पास से, उसकी उपस्थिति से दूर होने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जाने बिना ही आप जिस मार्ग में जा रहे हैं, शत्रु छिपे हुए हैं। जिस दिन आप परमेश्वर से दूर होने का निर्णय लेकर, जिस दिन आप परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करेंगे, उस मार्ग में आपके जाने बिना ही आपके जीवन को और आपका जो कुछ है सबको नाश करने के लिए शत्रुओं को शैतान छिपा कर रखा है। इस विषय को ना भूले, प्रभु में विनती कर रहा हूं। स्थिर होने के बाद वो परमेश्वर से दूर हो गया, फलस्वरूप कोढ़ के रोग को मोल लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से तरस चाहते हैं, प्रभु मुझ पर तरस खा, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर, प्रभु आर्थिक रूप से मुझे बलवंत कर। इस तरह जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुनकर प्रभु क्या करते हैं? निश्चित रूप से आपको उत्तर देंगे और स्थिर करेंगे। लेकिन एक वचन आप प्रभु को देंगे, मुझे एक अच्छी नौकरी दे। नौकरी देने के बाद भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मुझे प्रमोशन दे। प्रमोशन पाने के बाद भी मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा। मेरे जीवन में विजय प्रदान कर। मैं विजय पाने के बाद भी आपसे दूर नहीं होऊंगा। वचन दिए क्या? हम वचन दे पाए क्या? एक बार सोचिए, प्रभु आज मैं एक निर्णय लेता हूँ, आप मुझे कितना भी आशीष दें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपकी उपस्थिति को अनदेखा नहीं करूंगा। आपका गवाह होकर जीऊंगा। आपकी उपस्थिति में निरंतर आऊंगा। आत्मिकता को मैं अनदेखा नहीं करूंगा। आप मुझे चाहिए प्रभु। कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, सही समय में सही निर्णय कैसे लेना है, पहली बात जो आप सिखाए, प्रभु की सेवा करने में यहोशू सही निर्णय लिया। अपने चारों ओर के समाज के लिए एक आदर्श बना, चारों ओर के लोगों को प्रभावित किया। पिता, वैसे ही हम भी सही समय पर सही निर्णयों को लेकर, पिता, आज जितने लोग हम प्रभु की ही सेवा करेंगे, प्रभु के संतान होकर जिएंगे, प्रभु को खुश करेंगे, प्रभु हमें जितना आशीष देगा उतना ही धन्यवादी होकर जिएंगे। इस तरह जितने लोग निर्णय ले रहे हैं, सबको आशीष देकर, अब से लेकर पिता, जितनों ने हाथ दिखाया उनके हाथ थाम कर तेरे राज्य में पहुंचते तक उस हाथ को छोड़े बिना चलाइए पिता। तेरे गवाह के रूप में, तेरे संतान के रूप में, तेरे निज भाग के रूप में आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।